दोस्तों, जीरो से लेके हीरो तक बनने का सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं होता। इस बीच में बहुत सारी रुकावटें आती है, बहुत सारी मुश्किलें आते हैं जिन्हें पार करना पड़ता है। आपने अक्सर बहुत सारे लोगों से ऐसे मिले होंगे जिनकी प्रीवियस अगर स्टोरी देखा जाए, प्रीवियस बैकग्राउंड देखा जाए तो वो बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन आज के समय पे एक अच्छी पोजीशन पे हैं, लग्जरी लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं। यानी जीरो से हीरो तक का सफ़र उनका काफ़ी दर्दनाक बीता होगा, आपने सुना भी होगा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज संदीप। आज की इस डिटेल वीडियो में मैं आप सभी के साथ 3 ऐसे काम या फिर 3 ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूं जिसे बहुत सारे कामयाब लोगों ने अपनाया और आज के समय पे वो अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पा रहे हैं। ज़्यादातर नेटवर्कर्स यही सारी गलतियों के कारण आज के समय पे कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग लाइफ को पीछे छोड़ नहीं पाते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सपना हर कोई देख रहा है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं भी बहुत जल्द कामयाब हो जाऊं और मैं लखपति और करोड़पति बन जाऊं, लेकिन बहुत सारे कम लोग इस सपने को साकार कर पाते हैं। कारण है 3 काम जो वो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ चुके होते हैं। कहीं ना कहीं ये 3 काम वो नहीं कर रहे होते हैं। आज मैं आप सभी के बीच में 3 ऐसे पॉइंट्स, 3 ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूं जिसे अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया, आई स्वेयर कि आपके बिजनेस में काफ़ी तेज़ी बढ़ेगी, काफ़ी ग्रोथ आएगा। लेकिन क्या है, सुनने से नहीं होगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको रियल लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग जैसी बड़ी इंडस्ट्री से अच्छा पैसा कमाना है और एक अच्छे मुकाम तक पहुंचना है तो सबसे पहले आपको इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा अपने खुद के ऊपर, यानी कि लर्निंग करना पड़ेगा। लर्निंग क्या चीज़ की होनी चाहिए? लर्निंग होनी चाहिए आपकी कंपनी के बारे में, लर्निंग होनी चाहिए क्लोजिंग के बारे में, लर्निंग होनी चाहिए फॉलोअप्स के बारे में, लर्निंग होनी चाहिए प्रेजेंटेशन के बारे में, लर्निंग होनी चाहिए प्रॉस्पेक्टिंग को लेकर। इन सारी चीज़ों की लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड का यूज़ करते हैं कि किसी भी तरीके से 2-4 महीने में वो एक अच्छे मुकाम तक पहुँच जाए। लेकिन दोस्तों, शॉर्टकट आखिर शॉर्टकट ही होता है, कुछ दिन का मेहमान होता है। जिस प्रकार से आप कहीं ना कहीं शॉर्टकट पे जितना ध्यान दे रहे हैं, अगर उसी जगह पे उतना ध्यान लर्निंग के ऊपर आप बढ़ा दें, आई स्वेयर कि आप 1-2 साल के अंदर एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। लर्निंग क्या चीज़ की होनी चाहिए? मैंने रिपीट किया, फॉलोअप के ऊपर, क्लोजिंग के ऊपर, प्रॉस्पेक्टिंग के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर। अगर आप पूरी डिटर्मिनेशन के साथ इन कामों के ऊपर ध्यान देते हैं, देन नोबडी इज देयर टू स्टॉप यू। यानी कोई भी नहीं है जो आपको रोक सकता है इस इंडस्ट्री से कामयाब होने के लिए। दूसरा काम जो आपको करना है वो है रीड बुक्स। अगर कहीं ना कहीं हमें अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स और साथ ही साथ बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने हैं तो कहीं ना कहीं हमें बुक्स यानी किताबों का सहारा लेना होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग किताबें पढ़ने को अवॉइड करते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं किताबों को ना पढ़ के। नेटवर्क मार्केटिंग में जिन कामों को हम कहीं ना कहीं करते हैं उन कामों को आसान बनाती है हमारी वो किताबें। वो किताबें बहुत सहायता करती है जब आप फील्ड वर्क कर रहे होते हैं, जब आप लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, जब आप ग्रोथ कर रहे होते हैं, या फिर जब आपकी टीम टूट रही होती है, या फिर जब आपकी टीम बन रही होती है। हर जगह पे वो किताबें हमारी सहयोगी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे हम पीछे छोड़ चुके होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो आपको बहुत मददगार साबित हो सकती है। जैसे जब मैं शुरुआती दिनों में काम कर रहा था, मैं सवाल ही जवाब की उस किताब को बहुत बार पढ़ा और सवाल ही जवाब की उस किताब से ही मेरे को पता चला कि मैं इनविटेशन में कैसे मास्टरी करूं, मैं फॉलोअप में कैसे मास्टरी करूं, मैं क्लोजिंग में कैसे मास्टरी करूं। तो सवाल ही जवाब एक छोटी सी किताब जो मात्र 150-200 रुपए की आती है, उस किताब ने मेरी बहुत सहायता की, जिसके वजह से मैंने बहुत सारे लीड जनरेट किए, बहुत सारे लोगों से जो अननोन लोग थे आज के समय पे हमारे नेटवर्क में है। इसके अलावा आप बड़ी सोच का बड़ा जादू, मैं हर बार रिपीट करता हूं कि कहीं ना कहीं सिर्फ फिजिकली उतना नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं फिजिकली ऑलमोस्ट नहीं है, फिजिकली के अलावा भी आपको कहीं ना कहीं मेंटली और स्पिरिचुअली कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कहीं ना कहीं आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, जो मदद करता है बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये किताब हमें बहुत सहायता करती है कि इस बिजनेस में एक विजनरी पर्सन हम कैसे बन सकते हैं। इसके अलावा आप जीने की राह को किताब को पढ़ सकते हैं। जीने की राह हमें एक अच्छे डायरेक्शन देता है। जीने की राह हमें सिखाता है कि हमें किन कदमों को फॉलो करना चाहिए, हमें किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए लाइफ में बेटरमेंट के लिए, अपने खुद के ऊपर बेटरमेंट के लिए किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। जीने की राह यह किताब हमें अच्छी तरीके से एलैबोरेट करके बताता है।
इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर जो दीपक बजाज जी का है, वो किताब भी आपके लिए बहुत सहयोगी हो सकता है। और इसके अलावा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं कहूँगा कि हर एक नेटवर्कर के पास होनी चाहिए, चाहे आप 5% के लेवल पे हैं, ब्रॉन्ज के लेवल पे हैं, गोल्ड के लेवल पे या क्राउन के लेवल पे हैं, आपके पास गो प्रो बुक भी होना अनिवार्य है। सो दोस्तों, ये सारी किताबें आपकी बहुत सहायता करती है इस बिजनेस को कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे मुकाम पे ले जाने के लिए, बहुत अच्छे पिन तक ले जाने के लिए। सो दोस्तों, बुक्स रीड करना हमारा एक हैबिट हो जाना चाहिए, हमारा एक हॉबी हो जाना चाहिए और हम रेगुलरली बुक्स को रीड करने की आदत में लग जानी चाहिए। तीसरा, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मैं हमेशा कहता हूं कि सुनना बड़ी बात नहीं है, इम्प्लीमेंट करना बड़ी बात है। दोस्तों, सुनने से इम्प्लीमेंट करने में बहुत फ़र्क होता है और ये सारे फ़र्क हमें तब पता चलता है जब हमारे लाइफ में कोई ना कोई टारगेट हो, राइट। तीसरा काम जो हमें करना होता है वो होता है टारगेट निर्धारित करना। दोस्तों, जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने मिला होगा जिनके 2 साल 3-4 साल 5 साल भी हो चुका है, लेकिन आज के समय पे वो उसी मुकाम पे हैं कहीं ना कहीं जब उन्होंने स्टार्ट किया था, और उस जगह पे जो थे आज भी वही जगह पे वो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से। वो बस इतना है कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में कोई टारगेट नहीं है। दोस्तों, जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति आज के समय पे है, हर किसी ने टारगेट के ऊपर बहुत ही बारीकी से काम किया है। आपके जीवन में टारगेट होना चाहिए। जब आप इस इंडस्ट्री में शामिल होते हैं तो पहले 6 महीने का एक छोटा सा टारगेट होना चाहिए कि पहले शुरुआती के 6 महीने में मैं क्या करने वाला हूं। फिर आपके पास नेक्स्ट होना चाहिए टारगेट कि मैं 1 साल के अंदर में क्या करने वाला हूं। फिर आपका टारगेट होना चाहिए कि 2 साल में, और फाइनली 5 साल में। मैं एक दावा कर सकता हूं कि जिनके पास 5 साल का एक टारगेट बना हुआ है कि एनी हाउ, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कितने भी लोग मुझे नेगेटिव करने के प्रयास करें, लेकिन मैं किसी भी हाल पे ये टारगेट पूरा करूंगा, तो वो व्यक्ति, मैं दावा कर सकता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर आप 5 साल का कमिटमेंट कर लेते हैं खुद के साथ, एक टारगेट के साथ, निर्धारित टारगेट के साथ कि एनी हाउ मैं इस चीज़ को अचीव करने वाला हूं कुछ सालों के अंदर में, और कितनी भी नेगेटिविटी आए, कितने भी लोग बुरा भला बोले, कितनी भी आंधी आए, कितने भी तूफान आए, लेकिन मैं हिलूंगा नहीं, वो व्यक्ति 110% इस इंडस्ट्री में कामयाब होगा। तो ये 3 काम अगर आप कहीं ना कहीं कर लेते हैं और स्वयं के साथ एक छोटा सा प्रॉमिस कर लेते हैं कि मैं इसे 110% अपना एक हैबिट बनाऊंगा कि मैं इसे करूंगा, तो वो 110% इस बिजनेस में कामयाब हो जाएगा। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि आपको बार बार किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना पड़े, और आपके हर एक डाउनलाइन के पास पहुंचाइए ताकि वो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो चीज़ें मैंने आपको शेयर किया, उन चीज़ों के बारे में एक 5% वाले व्यक्ति से भी शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगा आपसे फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आप सभी को नई नई चीज़ें सिखाने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। विश यू वेल्थ।